Welcome to the channel. Myself Dr. T.N. Devnath, a doctor of modern medicine, motivational speaker and life coach. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल यूथ डे के बारे में, जो कि हम लोग सब जानते हैं 12 जनवरी एवरी ईयर वी सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे, जो कि ये स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। 12 जनवरी 1863 वी ऑल नो। इस जो फिलोसोफर है, ग्रेट फिलोसोफर स्वामी विवेकानंद, इसको रेस्पेक्ट के हिसाब से ये 12 जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जानना होगा वो यूथ कौन सा एज ग्रुप को हम लोग यूथ ग्रुप में लाते हैं, वो है 18 to 25 ईयर्स। अगर आपका एज 18 to 25 ईयर्स है तो आप यूथ ग्रुप है उस कंट्री का। मानिए ये जो यूथ ग्रुप है इसका बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि कोई भी देश हो इसका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है इसी ग्रुप का जो पॉपुलेशन है 18 to 25 ईयर्स का, उन लोगों का जो सोच विचार, उन लोगों का जो एक्शन, इसके ऊपर डिपेंड करके उस देश का फ्यूचर बनते हैं। इसीलिए ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लेवाइल है, क्योंकि जितना भी गलतियां होता है, मैक्सिमम गलत रास्ते में जो लोग जाते हैं उसी एज से शुरू होता है, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो स्मोकिंग हो, अल्कोहल एडिक्शन हो या फिर अदर ड्रग्स एडिक्शन हो। जो भी एडिक्शन हो तो उसी एज में ही उनका रास्ता पकड़ लेते हैं। और जो लोग अच्छा काम करने के लिए आते हैं, जो लोग अपना देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो भी इसी एज का ही हिसाब से शुरू होता है। अगर आप देश के लिए डिफेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी एज ग्रुप से चुना जाता है, क्योंकि इस एज ग्रुप एक बहुत लेवल होता है, मोल्डिंग होता है। आप इस पॉपुलेशन को आप जैसे चाहे ऐसे आप मोल्ड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इस पॉपुलेशन को, इसका उन लोगों के एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नेशनल यूथ डे में सेलिब्रेट करने लगा, जिसके थ्रू हम लोग इस एनर्जी को डिफरेंट चैनल में हम लोग चैनलाइज करके देश का फ्यूचर बना सकते हैं। इसमें हम बताना चाहेंगे इस उम्र में जो लड़का लोग जो चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर आपको करना है तो पहले इसके हमको थिंक करना है, सोचना है। अगर आप सोच लिए और इसके लिए आप जी जान लगा दे रहे हैं तो ये आप मिलने ही वाला है, इसको आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं, इससे पहले हमको सोचना है इसका सही क्या गलत क्या है। इस बार सोच लिए तो इसका एक्शन जैसे हम लोग लेंगे उसका रिजल्ट आपको आना बहुत ही मुमकिन है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन मॉडर्न साइंस। जैसे हम लोग बोलते हैं अगर कोई भी चीज़ आप चाह रहे हैं तो पूरा दुनिया आपको हेल्प करने के लिए लग जाता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रोल है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम देना चाहते हैं, कोई भी डिसीजन है या फिर कोई भी मोटिवेशन है वो आपको खुद इनसाइड से आउटसाइड होना चाहिए। मोटिवेशन आपका अंदर पैदा होना चाहिए। कोई चीज़ आप करना चाहते हैं तो ये आपका अंदर ही पैदा होना चाहिए। अगर आप दूसरा किसी के बात में आके मोटिवेट होता है तो ये मोटिवेशन आपसे ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल थिंग्स। कोई आपको अच्छा बोला, कोई आपको कुछ करने के लिए बोला, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो वो काम तब तक करेंगे जब तक आपको याद रहेगा या जब तक बाहर से कोई आपको याद दिलाते रहेगा। लेकिन कोई चीज़ अगर आपका अंदर से आ रहे हैं तो इसका जो फायर है, फायर इन द बेली हम लोग बोलते हैं, अगर ये जो फायर अगर अंदर से आ रहे हैं तो ये आपका अपना काम बहुत आसानी से कर देते हैं। मोटिवेशन हमेशा बना रहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इस 21st सेंचुरी में अगर देखेंगे हर बाइक, हर स्कूटी में सेल्फ स्टार्ट आता है। आजकल कोई भी गाड़ी को धक्का लगा के स्टार्ट करना, जो पुश स्टार्ट हम लोग बोलते हैं, वो करना नहीं चाहते। इसीलिए हर जगह में अगर आपका स्कूटी बाइक सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए तो आपका जो सोच है, आपका जो विचार है, आपका जो एक्शन है, वो भी सेल्फ स्टार्ट होना चाहिए, वो भी अपना अंदर से ही होना चाहिए। तभी हम लोग एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं। और हर काम में अगर अपना हर डायरेक्शन में आप अपना जी जान लगा के काम करेंगे तो कोई भी चीज़ आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। तो इसीलिए हमेशा आप एक लाइफ का गोल बनाइए और उस गोल को पाने के लिए जितना कुछ आपको करना है पूरा ध्यान वहाँ पे फोकस करके कीजिए, और भगवान पे ऊपर विश्वास रखिए, अपना काम जरूर होगा। थैंक यू।